Good morning, students. I hope you are very well at your home. So, we have studied chapter number 4 through motions of the earth in the last class. Okay. So, in this chapter, we discussed about the movements of the earth, rotation and revolution. What is rotation? Spinning of the earth on its axis is called rotation. क्या इसके effects हैं, अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ते हैं रोटेशन के, then revolution क्या होता है, इसका क्या effect होता है अर्थ पे, इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं, कितने टाइम में अर्थ अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, देन इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। कब? दिसंबर में हमारे यहाँ पे विंटर होता है, क्यों होता है, जून में हमारे समर होता है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों होता है। तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था। बट नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन क्या है? पेरिहेलियन क्या होती है? ऐसी सिचुएशन होती है अर्थ की, एक ऐसी पोजीशन होती है अर्थ की जब अर्थ बहुत क्लोज आ जाती है सन के, ठीक है, अर्थ और जो सन का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। द अर्थ इज सेड टू बी पेरिहेलियन व्हेन इट्स डिस्टेंस इज मिनिमम। जब इनका कब इसे पेरिहेलियन सिचुएशन में बोला जाता है? जब इनका डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 147 मिलियन किलोमीटर इनका डिस्टेंस रह जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज पेरिहेलियन, दिस इज पेरिहेलियन। तो इसमें देखिए आपने ओनली 147 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड सन, बिटवीन द अर्थ एंड सन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिहेलियन, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिहेलियन। Okay, perihelion, the earth is said to be perihelion when its distance is minimum. जब सन एंड अर्थ का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, सबसे कम होता है, उस सिचुएशन को, उस पोजीशन ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं? पेरिहेलियन। देन एपहेलियन, देन एपहेलियन। एपहेलियन क्या होता है? तो अर्थ इज सेड टू बी पेरिहेलियन, सॉरी एपहेलियन व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मैक्सिमम। तो जब इसका डिस्टेंस, अर्थ एंड सन का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, जिस दिन सबसे ज़्यादा होता है उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एपहेलियन। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस का होता है 152 मिलियन किलोमीटर। नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर है। बट एपहेलियन के दिन कितना डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच में? 152 मिलियन किलोमीटर, 2 मिलियन किलोमीटर बढ़ जाता है। एपहेलियन के दिन क्या होता है? पेरिहेलियन के दिन क्या होता है? डिस्टेंस कम हो जाता है दोनों के अंदर। तो दीज आर द टू टर्म्स दैट आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ओके, पेरिहेलियन एंड एपहेलियन। पेरिहेलियन के दिन जो डिस्टेंस है सन में अर्थ का वो कम हो जाता है, 147 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर रह जाता है। एंड एपहेलियन के दिन डिस्टेंस बढ़ जाता है, जैसे सन एंड अर्थ के बीच में डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है। And then summer solstice. So this is next topic and that is very necessary for you. Summer solstice. Summer solstice कब होता है? Northern hemisphere में 21st June. तो as you know it is the longest day in the northern hemisphere. 21st June is the longest day in northern hemisphere and it is also called summer solstice. Solstice का क्या मतलब होता है? इसे हिंदी में एकांत बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके दिन पे क्या होता है कि जो रेज है, सन रेज हैं, सनलाइट है, वो डायरेक्टली पड़ती है किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। मीन्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ टिल्टेड होता है? किसकी तरफ झुका हुआ होता है? सन की तरफ होता है। सो दैट्स व्हाई देयर इज समर इन द जून मंथ। ठीक है, जून मंथ में यहाँ पे समर होती है। लुक एट दिस पिक्चर, this is equator and this is tropic of cancer, this is tropic of cancer and the tropic of cancer receives direct sunlight from the sun. Okay, that's why, and northern hemisphere is tilted toward the sun, that's why there are the summers in the northern hemisphere in the month of June, in the month of June, and at the same time, at that time in the southern hemisphere there is all conditions are reversed then the in contrast of the northern hemisphere. northern hemisphere के मुकाबले जो southern hemisphere उस टाइम में बिल्कुल डिफरेंट होता है। मीन्स वहाँ पे क्या होती है? विंटर होती है जून में। जून में साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है एंड
समर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करती है समर होती है, क्लियर? बिकॉज ऑन दिस डे या ऑन दिस सीजन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर gets direct rays of the sun and northern hemisphere is tilted toward the sun. That's why there are the summers in the northern hemisphere in the month of June, and in the southern hemisphere there is winter, okay, because southern hemisphere is far away from the sun and northern hemisphere is tilted toward the sun. So this position of the earth is called summer solstice. Summer solstice किस दिन आता है, and it is the longest day in the northern hemisphere, 21st June. It is a summer solstice. Summer solstice means day सबसे बड़ा होता है. Days are long in the northern hemisphere and nights are short. And as compared to the southern hemisphere, there are days are short and nights are long. Clear? So this is position of the earth called summer solstice. 21st जून को समर सोल्स्टिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और एक बात और कि अगर 21st जून सबसे लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ये इट इज द शॉर्टेस्ट डे. तो ये सबसे छोटा दिन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. देन विंटर सोल्स्टिस. विंटर सोल्स्टिस कब किस दिन होता है? 22 दिसंबर. 22 दिसंबर मीन्स विंटर सीजन में, ठीक है. तो क्या होता है इस दिन? ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. ओके. द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है. एंड 22 दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है 22nd, longest day. It is longest day in the northern hemisphere. It is the shortest day. Clear? Look at this picture. So this position of the earth is called winter solstice. Look at this picture. This is equator and this is tropic of Capricorn and this is Cancer and this is tropic of Capricorn. And as you know and you can see in this picture, the southern hemisphere is tilted toward the sun and northern hemisphere is far away from the sun. The northern hemisphere भी दूर है sun से और southern hemisphere पास है. So that's why there are the summers, ठीक है, and the sun rays fall directly on the tropic of Capricorn. That's why there are the summer in the southern hemisphere and vice versa. There is winter in the northern hemisphere in the December month. Okay, so clear. So this is 22nd December is the longest day in the southern hemisphere and it is the shortest day in the northern hemisphere. So on the 22nd December it is the summer winter solstice in the northern hemisphere. Clear? Then equinox. Equinox क्या होता है? Autumn equinox. Equinox means क्या होता है? Equ means equal and nox means day and night. ठीक है, इक्वल डे एंड नाइट. जिस दिन डे एंड नाइट पूरी अर्थ पे सेम होते हैं. 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है. कब होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरी अर्थ पे 23rd सितंबर. 23rd सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है. इस दिन क्या होता है, मेनली क्या फिनोमिना रहता है? द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी, बिल्कुल डायरेक्ट एंड वर्टिकल रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. ऑल प्लेसेस हैव इक्वल डे एंड नाइट्स. और पूरी अर्थ पे डे एंड नाइट इक्वल होता है. ठीक है. इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज सितंबर इक्विनॉक्स. सितंबर इक्विनॉक्स बोलते हैं, ऐसे ऑटम इक्विनॉक्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. 23rd सितंबर. क्लियर. तो देखिए द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. ओके, ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ ना ही तो अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है, ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है. जो सारी रेज हैं इक्वेटर पे बिल्कुल इक्वल पड़ रही हैं. दैट्स व्हाई देयर इज सितंबर इक्विनॉक्स. इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स. ओके.
23rd सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल होती हैं पूरी अर्थ पे। तो इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सितंबर इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स। देन स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज आल्सो नोन एज वर्नल इक्विनॉक्स। तो दो दिन होते हैं पूरी अर्थ पे जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, 23rd सितंबर एंड 21st मार्च। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली एट द इक्वेटर। वही सेम बात है, इस दिन भी इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेज पड़ेगी, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। एंड डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल इन ऑल द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 21 मार्च को क्या होता है, स्प्रिंग होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम इन साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, सीजन मेरा चेंज रहेंगे दोनों ईयर्स के। लुक एट दिस पिक्चर शोज द वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। एंड देखो, ना ही तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है, ना ही साउदर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ है। क्लियर, तो इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सन, and that's why there is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Clear? So students, I hope you understand this very well. Thank you.